बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसा कि आप तमाम अफराद को पता चल गया होगा कि रात को कौमी असम्बली में जो है वो बजट 2026 जो है वो पेश कर दिया गया है। और इस बजट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी शामिल की गई हैं जिससे आवाम का भला तो दूर की बात है, जिससे जो महंगाई है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है। जब वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब बजट पेश कर रहे थे कौमी असम्बली में, तो कौमी असम्बली में मौजूद अपोजिशन पार्टीज़ जिनमें PTI जो थी वो सर-ए-फ़हरिस्त थी, उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए उन्होंने बजट की कॉपियाँ फाड़ दी और बजट की कॉपियाँ फाड़ कर वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान उन्हीं के ऊपर जो है वो उड़ा दी। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज की आजकल की ख़बरों में जो है वो आप हर जगह पे यही देखेंगे कि बजट बजट हर तरफ बजट हो रहा है। लेकिन इस दौरान जो है वो हुकूमत छुपके से एक खेल खेल गई है। अब वो खेल क्या खेला है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको मालूम है कि बजट को कौमी असम्बली से मंजूर करवाने के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है कौमी असम्बली में, जो कि हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, जिसके लिए हुकूमत को ऑपोजिशन पार्टीज़ की मदद की ज़रूरत होती है। अब ऑपोजिशन पार्टी जो है उनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, PTI है, JUIF है, यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, जमात इस्लामी है, ये दीगर जमातें हैं, इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अब बाकी तमाम चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जहां पर जिस जगह पर हुकूमत को इमरान खान की ज़रूरत पड़ेगी, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुई हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए जनाब अडयाला जेल में मुख्तलिफ जो हैं वो दौड़ें लगी हैं शख्सियात की, और मेल मुलाकातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अडयाला जेल में कुछ हाई लेवल की एंट्रीज हुई हैं और वहाँ पर मुलाकात हुई है खान साहब से हुकूमती कुछ नुमाइंदों की बजट मंजूर करवाने के लिए। कौन कौन इस मुलाकात में शामिल था, क्या ऑफर की गई है बजट मंजूर करवाने के बदले में, और किस तरह से इमरान खान को फैसिलिटेट किया जाएगा अगर खान साहब इस बजट के ऊपर जो है वो हुकूमत का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं। पहले नंबर पर कि क्या खान साहब हुकूमत का साथ देने के लिए एग्री हुए हैं या नहीं हुए, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और ये भी आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पस मंजर बता देते हैं कि एक बजट जो है वो PTI ने पेश किया था, आज एक बजट जो है वो नून लीग ने पेश किया, बल्कि पिछले 4 सालों से पेश करते आ रहे हैं। इन 4 सालों में जो बजट पेश किए गए हैं उनका भी अगर जो यूं कह लें कि कंपैरिजन है वो PTI के बजट से किया जाए, तो भी ये बजट जो है वो बहुत नीचे स्टैंड करते हैं। किस तरह, जब खान साहब ने बजट पेश किया था तो उस वक्त खान साहब ने अपने वुज़रा और काबीना के जितने मेंबरान थे उन सब की तनख्वाहों से 10% कटौती करने के बाद जो है वो जहां वो जो पैसे बचे थे वो सरकारी मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहों में एडजस्ट कर दिए गए। अब आज ये हुआ है कि पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन आज मीडिया के ऊपर जो जब बजट पेश किया जाना था 5 बजे जो है वो बजट पेश किया गया शाम को। 5 बजे से पहले मीडिया पर यह खबर चलवाई गई कि जी वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफा किया है। जब बजट तकरीर शुरू हुई तो उस वक्त जराए से यह खबर चलना शुरू हो गई कि जी 10%, वजीर आजम ने 6% इजाफा मुस्तरद करके 10% इजाफा कर दिया है तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन की। ये सब गेम्स हैं, ये गेम्स होती हैं क्रेडिट लेने की। पहले ही इजाफा जो है वो 10% ही मुतवक्के था और बजट जो बनाया गया है वो 10% के हिसाब से ही बनाया गया है। यूं कह लें कि ऑन द स्पॉट बजट में कोई भी चीज़ या कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। पूरी मुआशी टीम इसको बैठ के तरतीब देती है, बजट दस्तावेजात बनती हैं, उसके ऊपर जो है वो फिर वजीर ख़जाना जो है वो असम्बली के अंदर आके तकरीर करते हैं और बजट को पेश करते हैं पब्लिक के सामने। तो यहां पर ये क्रेडिट, सबसे पहले तो ये क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। लेकिन अगर PTI के दौर में देखा जाए तो PTI के दौर में जो है वो वफाकी वुज़रा की 10% तनख्वाहें कम करके अवाम को फायदा दिया गया। आज जो बजट पेश हुआ है उस बजट के अंदर
वफाकी वुज़रा और स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में कम अज़ कम 200 से 300% का इजाफा किया गया है। यानी जहां पर वो पहले को 5 से 6 लाख रुपया सैलरी ले रहे थे, अब वो 10 से 12 लाख रुपया सैलरी लेंगे। ये एक बजट में बहुत अहम चीज़ है। इसके अलावा गाड़ियों के ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है, छोटी गाड़ियों पर ख़ास तौर पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। आल्टो गाड़ी जो एक यूं कह लें कि मीडियोकर फैमिलीज के लिए होती है, एक मिडिल क्लास तबके के लिए जो गाड़ी है, उस गाड़ी की कीमत आने वाले दिनों में 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि छोटी गाड़ियों के ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया है, एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो पहले ही जो आल्टो गाड़ी 30 लाख रुपए की मिल रही थी, अब वो 30 लाख से भी तजावुज कर गई है, और अब वो तजावुज करने के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी मिलेगी। यानी कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था, तनख्वाहदार तबके के लिए भी टैक्स में इजाफा किया गया है। स्लैब जो है वो टैक्स की उसको बढ़ा दिया गया है, और जो 1 से 22 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% तक का जो है वो इजाफा किया गया है। खैर, ये तो बजट की कुछ यूं कह लें नकात हैं जो कि बजट पेश किया गया है। असल गेम है बजट को मंजूर करवाने की। खबर जो है वो बजट को मंजूर करवाने के बाद शुरू होती है कि अब बजट मंजूर हो गया है, बजट को किस तरीके से कौमी असम्बली से अप्रूव करवाना है। बजट कौमी असम्बली से पीटीआई और दीगर अपोजिशन जमातों के बगैर मंजूर नहीं हो सकता। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकातें हो चुकी हैं, और अडयाला जेल में भी कुछ अहम मुख्तदर हलकों की अहम शख्सियात की मुलाकातें हो चुकी हैं कि आप हमें बजट मंजूर करवाने में मदद करें, हम आपको रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, जिसको खान साहब ने खुले अल्फाज में ठुकरा दिया है। खुले अल्फाज से मुराद ये है कि ना कह दी है, यानी नो, ये बजट किसी भी तरीके से, हाँ आप अगर किसी और तरीके से मंजूर करवा सकें तो कौमी असम्बली से करवा सकते हैं, लेकिन पीटीआई इस बजट को कौमी असम्बली से मंजूर करवाने में किसी किस्म की कोई मदद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से पीटीआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी जो हरकत हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आज इमरान खान की बहनें जो हैं वो हमने आपको खबर दी थी कि वो अडयाला जेल में मुलाकात करने गए, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और वो नंगे पांव जो है वो मार्च करने पर मजबूर हो गई धूप में। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि इस सूरत हाल में खान साहब किसी भी सूरत में हुकूमत को बजट मंजूर करवाने में किसी किस्म की कोई भी मदद देते हुए दिखाई नजर नहीं आते। यानी कि खान साहब ने इनकार कर दिया। खान साहब की एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी मुतालबा पीटीआई की तरफ से नहीं माना जाएगा। बड़ी खबर है एक कि ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे या आप अपने यूँ कह लें अपनी हिकमत अमली अपनाएंगे, कुछ ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करेंगे कि आप अगले बंदे को नीचा दिखा सकें, उसको लो कर सकें, उसका मोराल लो कर सकें, तो वो बंदा भी आपके किसी भी मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा। और ये बजट, मैं आपको अपना पर्सनल अगर बताऊं तो पीटीआई कभी भी ये बजट मंजूर करवाने में किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये बजट जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तौर, जाहिर सी बात है अवाम तो दूर की बात है, पीटीआई को तो किसी भी तौर ये अवामी मुफाद में बजट नजर नहीं आएगा। ऑपोजिशन में बैठी हुई है पीटीआई इस वक्त, और ऑपोजिशन में बैठने के बाद जो है वो किसी भी हुकूमती इकदाम को जो है वो सपोर्ट करना अवाम की सपोर्ट खो देने के मुतरादिफ है। यानी कि अगर आज पीटीआई हुकूमत के किसी भी काम को सपोर्ट करती है तो कल को अवाम और जो पीटीआई का कारकुन है, जो डाई हार्ट फैन है इमरान खान का या कारकुन है, वो पीटीआई की सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो खबर ये है कि बजट को मंजूर करवाने के लिए जो है वो मेल मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, हाई लेवल पर मुलाकातें हुई हैं। खबर ये भी है कि अडयाला जेल में भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं ताकि ये बजट जो है वो किसी ना किसी तरीके से मंजूर हो सके और हुकूमत जो है वो मजीद उसको 1 साल और मिल जाए। अगर बजट मंजूर नहीं होता तो ऐसे दिनों की ये हुकूमत नहीं चल सकती है। जनाब, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।